हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप शर्मा की यूट्यूब चैनल लाल बिल्डिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस में न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आए हैं उन्हें किस तरह से भरा जाता है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लाल बिल्डिंग। ये हमारे फॉर्म का फर्स्ट पार्ट है और इसके बैक साइड पे ये दूसरा पार्ट है। अब हम फॉर्म करना शुरू करते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट दिखाया गया है SBAF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये फॉर यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के यूज़ के लिए है। ये हमने मार्क करके दिखाया है। और इसमें जो देख सकते हैं आप, उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बॉक्स पे जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट है वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद जो फॉर्म है हमने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है सारा, तो ध्यान रखें फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में ही भरें। और उसके बाद जो सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट है आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ सबमिट करनी है जी। इसके बाद हम ये एड्रेस करते हैं टू द पोस्ट मास्टर, और उसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देते हैं और उसके नीचे लाइन में मार्क कर देंगे कि ये कौन सी जगह पे है। लाइक हम यहाँ पे न्यू दिल्ली का कोई पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पेस्ट फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ पे आपने अकाउंट जो ओपन करने जा रहे हैं उनका फोटोग्राफ पेस्ट कर देना है। अगर 2 लोग हैं, यानी कि अगर अकाउंट आप जॉइंट खोल रहे हैं तो यहाँ दूसरे लोगों का भी फ़ोटो चिपका सकते हैं। अगर 3 लोग हैं तो यहाँ पे तीसरे का, 3 लोग भी मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद ये मैडम IV यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे अगर आप एज एप्लीकेंट हैं, और अगर आप बच्चा का अकाउंट खोलने जा रहे हैं यानी कि माइनर का अकाउंट, तो आप गार्जियन को टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आपका ये आता है कि हेयर बाई अप्लाई फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अंडर विद स्कीम। जिस भी स्कीम के लिए आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे आप स्कीम लिख देंगे। लाइक हम यहाँ पे सेविंग लिख दे रहे हैं। अगर आप RD 1, 2, 3, 5 ईयर्स TD, MIS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSA, किसान विकास पत्र KVP और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, अगर ये आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी अकाउंट्स के लिए एक ही फॉर्म है। उसके बाद आप मेंशन कर देंगे कि भाई किसके भी आप पे, अगर आप खुद खोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आवर नेम जो है उनका, जॉइंट वालों का, नहीं तो अगर आप माइनर के नाम पे खोल रहे हैं तो वो। इसके बाद एडिशनल फैसिलिटीज़ ये दिखाई गई हैं। अगर आपको चेकबुक रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देंगे। IPPB अकाउंट रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे टिक कर देंगे। आधार सीडिंग, ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू बी एनक्लोज्ड। इट मीन्स अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये सब चाहिए है, ATM कार्ड, तो इसके लिए आप यहाँ पे टिक कर देंगे और फॉर्म भर देंगे। इसके बाद आपको अगर इंश्योरेंस या पेंशन प्रोडक्ट्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के PM SBI, PMJJBY, अटल पेंशन योजना ये सब चाहिए तो आप इस पर टिक कर देंगे और इसके साथ दूसरा फॉर्म लेके इस स्कीम का वो भर देंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप में अगर सेल्फ है, सिंगल अकाउंट है तो ये डाल देंगे, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगर आपको माइनर थ्रो गार्जियन है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अकाउंट टाइप में अगर सिंगल है तो सिंगल पे टिक कर देंगे। आइदर सर्वाइवर, यानी कि जॉइंट B है तो जॉइंट B पे, जॉइंट A है तो जॉइंट A पे। जॉइंट B का मतलब होता है कि अगर 2 लोगों ने मिलकर अकाउंट खोला है तो कोई भी एक जाके उसको ऑपरेट कर सकता है, यानी कि डिपॉजिट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपने जॉइंट A खोला है तो आपको दोनों को इकट्ठे चेक पे दोनों को साइन करना पड़ेगा विड्रॉल के लिए, और आपको विड्रॉल के लिए दोनों को जाना पड़ेगा। उसके बाद है इन केस ऑफ अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इस केस में आपको यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स मेंशन कर देनी है, यानी कि माइनर की डिटेल मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपने बच्चे का नाम डाल देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप डिटेल्स। उसके बाद अगर आपने माइनर का खोला है तो उसकी डिटेल ऑफ प्रूफ ऑफ एज ऑफ माइनर अलॉन्ग विद इट्स डेट ऑफ इशू एंड इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपने यहाँ पे बच्चे के बर्थ के जो सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उसकी डिटेल डाल देनी है। अगर यहाँ आप सुकन्या अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे।
इसके बाद हम थोड़ा नीचे देखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट पे, आई वी टेंडर विद है विद ₹500। 500 हम इसलिए बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट 500 रुपीज़ से ओपन होता है और आपको 500 रुपीज़ ही इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। तो यहाँ पे अमाउंट डिजिट्स एंड वर्ड्स में डाल देंगे। उसके बाद नीचे कुछ पार्टिकुलर्स हैं, लाइक आपका नेम, एड्रेस ये और आपकी डिटेल्स लेंगे। इसमें आपने नेम ऑफ द एप्लीकेंट में नेम डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, फादर या मदर। उसके बाद अपना जेंडर मेंशन कर देना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, आधार नंबर डाल देना है और पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद आती है CIF यानी कि कस्टमर ID। CIF ID आपकी अगर ऑलरेडी है, यानी कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से कोई भी स्कीम में अकाउंट ओपन हो रखा है तो आप अपनी इस कस्टमर ID वहाँ से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करने आ रहे हैं तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल देना है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है और ये मैंडेटरी है। उसके बाद ईमेल ID और ID प्रूफ में अपना जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इश्यू और इश्यूइंग अथॉरिटी आप डाल देंगे। अगर लाइक ID प्रूफ में पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर और नीचे लिख देंगे पैन कार्ड। उसके बाद हम ऐसे ही डिटेल्स, अगर आप सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट हैं तो उनकी साइड में डिटेल मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी डाल देंगे और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपना एज प्रूफ देना होता है, उसकी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद नीचे ये बताया गया है कि आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है या उसका जो है एनरोलमेंट स्लिप भी नहीं है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को एज अ प्रूफ आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस प्रूफ के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दिखाया गया है, यहाँ स्पेसिमेन सिग्नेचर कर देने हैं 3 जगह पे, 1 2 3 मेंशन है और नीचे अपना नाम मेंशन कर देना है। अगर आप 2 से ज़्यादा अकाउंट मतलब अगर आपका जॉइंट है तो आप बाकी भी मेंशन कर सकते हैं, साइन। इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है जिस पे ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। ये सब डिक्लेरेशन दी हुई है यहाँ पे। लाइक अगर भैया आप जो अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं वो अंडर रूल है और अगर सुकन्या है तो उसके बाद जो है या फिर माइनर का अकाउंट है उसमें 18 साल के बाद तक आप ऑपरेट करेंगे बच्चे की उम्र तक, और उसके बाद जो बच्चा जो है मेजर हो जाएगा वो खुद ऑपरेट करेगा। और इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लाइक पॉइंट नंबर 5 पे दिया है। MIS का अगर आपका अकाउंट ओपन है तो उसका मंथली इंटरेस्ट आपको विड्रॉल करने के लिए बार बार हर महीने ना पड़े, तो आप उसको ऑटोमेटिक सेविंग में ट्रांसफ़र हो जाए, इसकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपने RD अकाउंट ओपन किया है तो सेविंग से RD में अपने आप पैसा हर महीने चला जाए, जो भी फिक्स अमाउंट आपने डिसाइड किया है तो उसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद ये 5 के पॉइंट के नीचे TD लिखा हुआ है कि अगर आप मैच्योर हो जाए तो उसके एक्सटेंशन या रिन्यू अपने आप होता रहे। अगर आपने 1 साल का TD लिया है और आप 1 साल बाद वो अगर आप मैच्योरिटी पे नहीं लेते तो वो रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद सुकन्या और ये PPF का भी थोड़ा दिया गया है, यानी कि सुकन्या और PPF का एक ही अकाउंट आपने ओपन किया है और कहीं आपने ओपन नहीं कर रखा है। और MIS और सीनियर सिटीजन के केस में भी आप यहाँ डिक्लेरेशन दे देंगे कि आपका पहले से कोई अकाउंट है तो कब ओपन हुआ है, कितने अमाउंट का है, उसकी कस्टमर ID क्या है, अकाउंट नंबर क्या है और किस पोस्ट ऑफिस या बैंक में ओपन हो रखा है, क्योंकि इनकी लिमिट्स होती हैं। उसके बाद नीचे ये सिग्नेचर आपने या थंब इम्प्रेशन अपने लगा देना है। इसके बाद ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है जो इसमें नॉमिनेशन है, इसमें आई करके अपना यहाँ नाम डाल देंगे और नीचे नॉमिनी का नाम और रिलेशनशिप उसके साथ, फुल एड्रेस, आधार नंबर ऑप्शनल है, और उसके बाद उसकी इन केस ऑफ माइनर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट 100% डाल देंगे। अगर आप 2 लोगों को नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट दोनों का 50-50% हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद अगर आपने माइनर को अपॉइंट किया है नॉमिनी तो वहाँ पे उसका जो आपने गार्जियन नीचे ये हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे आपने गार्जियन अपॉइंट करना होता है, इसी के जस्ट नीचे ही है ये, और यहाँ पे अपनी उसकी डिटेल डाल देनी है। दूसरा, अगर जो अकाउंट होल्डर है यानी कि जो अकाउंट ओपन करने वाला बंदा है वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके नॉमिनी के दौरान आपको 2 लोगों का विटनेस करवाना होता है और उनका नेम और एड्रेस भी नीचे लिखवाना होता है विद सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे विटनेस की मैंडेटरी है, ये भी ज़रूरी है। अगर इन केस ऑफ इलिटरेट अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
उसके बाद हम ये फॉर्म के एंड पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे हमने सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगा देना है अपना, और डेट मेंशन कर देती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे का पार्ट पोस्ट ऑफिस के यूज़ के लिए है, तो आपको इसे छोड़ देना है। थैंक यू।